में ही गया और किसी लड़के ने जो है देख रहा हूं कि कोई लड़का जो है खिड़की पे शीशा तोड़ दे रहा है, किसी चीज को मारा, शीशा टूट गया। अब स्वाभाविक है कि एक मानव इस तरह की प्रवृत्ति होती है। मैंने कहा जिज्ञास प्राणी, अरे ये बच्चे को क्या हो गया, कैसे इसने शीशा तोड़ दिया, ठीक है ना। अब उससे बात करें या ना करें, हो सकता है वो लड़का आपसे बात भी न करे, लेकिन आपके अंदर ये प्रश्न जो है उड़ गया कि वास्तव में ये बच्चे क्या कर रहे हैं। इस उम्र का बच्चा जो है पत्थर मार के अपने ही विद्यालय के कांच को तोड़ रहा है, ऐसे कौन से कारण है। तो कहीं न कहीं दिमाग में आएगा, कहीं कहीं बाल अपराध की बात हम लोग समाजशास्त्री संदर्भ में कहेंगे, यह कहीं न कहीं इसकी प्रवृत्तियां बाल अपराध की ओर बढ़ रही हैं। क्या इसका सोशलाइजेशन में कमी है या इसके परिवार का विघटित परिवार है, परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग इन कारणों के कौन से किसी सामाजिक घटना और किसी सामाजिक समस्या के कौन से कारण है, यह जानने का हम लोग प्रयास करते हैं अपने अनुसंधान के माध्यम से। और इससे जो है मेरे अनुसंधान के जो निष्कर्ष आते हैं वो समाज के लिए और जो है सोसाइटी के लिए, कल्याण के लिए और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सामाजिक नियंत्रण के लिए भी जरूरी होता है। तो ये जो मैंने बताया कि इस तरह की हम लोगों की जिज्ञासा होती, कारणात्मक व्याख्या करते हैं। इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा, जैसे न्यूटन की बात करता हूं। न्यूटन जो है, हम वास्तव में करते क्या है रिसर्च में, तीन प्रश्नों का जवाब देते हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या हो रहा है, पेड़ से सेब गिर रहा है। न्यूटन ऐसे बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे और देख रहे हैं कि ऐसे सेब एक गिरा, दो गिरा। फिर उनको वही चीजें क्वेश्चन उनके दिमाग में उठे। जैसा मैंने कहा, किसी घटना को देखने के बाद कहीं न कहीं दिमाग में जो है प्रश्न उठते हैं। तो क्या हो रहा है, यानी क्या घटित हो रहा है, सेब गिर रहा है, पेड़ से सेब गिर रहा है। कैसे घटित हो रहा है, वो एकदम सीधे नीचे आ रहा है कि दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है, शुरू में इसकी स्पीड कम है, लास्ट में ज्यादा है, या कैसे, उसके स्वरूप पर, उसका नेचर क्या है, प्रकृति और स्वरूप, इसको देखने का प्रयास किया था। तीसरा, क्यों गिर रहा है, ये घटना क्यों घटित हो रही है, किसी भी घटना का क्या घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, फिर क्यों घटित हो रहा है, वो कारण क्या है। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। आप लोग अच्छी तरह से प्रचलित हैं। अगर कहा जाए कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये कहा जाए कि समाज में दलित वर्ग के लोग संगठित होकर के आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है, दलित वर्ग के लोग संगठित होकर के आंदोलन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, उनके आंदोलन का स्वरूप क्या है। अब स्वरूप पे जाइए, वो कहीं पर बैठ करके धरना दे रहे हैं कि नारेबाजी कर रहे हैं कि किसी चीज का जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी उसके स्वरूप पे जाइए। और जब कह रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कारण जानने का प्रयास, तब आप हिस्ट्री में जाते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं कि उनके साथ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा थी वो कहीं न कहीं जो है फलीभूत नहीं हो रही, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ अन्याय, तमाम तरह की स्पृश्यता से लेकर के तमाम ऐसे पहलुओं को आप इतिहास को खंगालते हैं, तब जाकर के हम किसी चीज को कहने का, ये ऐतिहासिक पद्धति है, बहुत सारी पद्धतियां हैं, उसके माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। और समाज में रह करके हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों का जो है अध्ययन करते, चाहे परिवार हुआ, नातेदारी हुआ, सामुदायिक व्यवस्था हुई, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका अध्ययन हम लोग ऐतिहासिक संदर्भ में करते हैं। और बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, चाहे रागवी कर्वे रही, किन्शिप ऑर्गेनाइजेशन जो है, वेस्टरमार्क की जो है द ह्यूमन मैरिज, तमाम ऐसे जो है केन कपाडिया की जो है मैरिज किन्शिप ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री रहे हैं जो इंडियन रहे हैं और वेस्टर्न रहे हैं। और उन्होंने इस तरह के जो है हिस्टोरिकल, उसमें जो है हम अगर वर्तमान को समझना है तो हमको जो है अपने पास्ट से जो है चीजों को ही समझ पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि सिद्धांत जो है वो जो है हम जो है कोई रिसर्च कार्य करते हैं तो बने हुए सिद्धांतों से करते हैं, इसी तरह से ऐतिहासिक संदर्भ में हम लोग व्याख्या करते हैं। अब यहाँ पर जो है एक और बात बताना चाहेंगे कि ये जो रिसर्च की बात हुई कि मतलब हम तीन चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, और नया कुछ क्या है और पुराने को जो है रिवाइव करना, उसको मतलब उसमें रिवाइव तो नहीं, उसको संशोधन करना कुछ,
और तीसरी बात ये होती है कारणात्मक संबंध जानने का प्रयास करना, ये सारी चीजें होती हैं। अब होता ये है कि ये जो सारी चीजें जो चलती रहती हैं, सिद्धांत जो है कि निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसमें जो है कुछ नई ऐसे सिद्धांत आते रहते हैं और हम समाजशास्त्री जगत में या पॉलिटिकल साइंस में भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है सामाजिक दार्शनिक रहे हैं और आर्थिक और राजनीतिक दार्शनिक रहेंगे। आप लोग प्लेटो और एरिस्टोटल और जो है कांट, बहुत सारे लोगों को आपने पढ़ा है, सुक्रेटो को जो है कि किस तरह से जो लोग समाज की व्यवस्था की बात कर रहे हैं और किस तरह से राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। तो इस तरह से एक प्रक्रिया चलती रही है। हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो है जो सिद्धांत है वो कई तरह के सिद्धांत, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्या टाइम हुआ? 5-10 मिनट और देखते हैं। तो सबसे पहले डार्विन की पहली जब पुस्तक आई 1859 में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सुना होगा आप लोगों ने, तो उन्होंने एक जो है मानव के उद्विकास की कड़ी बताया। एक छोटे से वायरस से लेकर के मानव कैसे जो है विकसित होते हुए आज जो है होमोसेपियंस मानव के रूप में विकसित हुआ, उसके विकास की एक प्रक्रिया रही है। उसके पहले क्रो-मैग्नन मानव से पहले जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, उससे जो है रामापिथेकस मानव, इस तरह के। फिर इसके बाद एप्स में भी जो है चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, उसके पहले जो है बंदर, और बंदर से पहले मेमेलिया ग्रुप। हम ऊपर से चल रहे हैं, नीचे से भी एक वायरस तक आते हैं। तो ये एक विकास का उन्होंने बताया कि कैसे मानव का विकास हुआ एक क्रम में, धीरे 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 धीरे। पहले मानव झुक के चलता था और फिर स्टेट हुआ। क्रो-मैग्नन मानव को देखेंगे, होमोसेपियंस से पहले थोड़ा सा गंदर झुका रहता है। और आप जो है चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान देखेंगे तो वो भी जो है हम ही लोगों की तरह कुछ दिखते हैं, और बंदर पे जाएंगे तो कुछ ज्यादा मतलब जो है डिफरेंस दिखता है। तो ये प्रक्रिया उन्होंने जब दिया तो इसी चीज को समाज में लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया कि जब जो है ये जो है जीव जंतुओं का विकास, मानव का विकास एक क्रम में हो रहा है, इसी तरह से समाज को समझने का प्रयास किया। चाहे वो विवाह व्यवस्था थी, चाहे वह जो है आपका परिवार व्यवस्था थी, इन सब चीजों में ज्यादा अध्ययन शुरुआती दौर में हुए और यह देखने का प्रयास किया गया कि कैसे जो है जिस तरह से जो है मानव का विकास हुआ, क्या उसी क्रम में जो है मानव की आवश्यकताओं के अनुसार ही उनकी संस्कृति पैदा हुई कि एकाएक आ गई। तो होता यह है कि मानव जो जंगल में रहता था उसके पास जो है उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं रहती थी उन्हीं के लिए वो प्रयासरत रहता था। दिन भर खाने के लिए जंगल में घूमता था। उनकी अर्थव्यवस्था इतनी थी, उनके सामाजिक जीवन का प्रचिता था, सुबह से निकल करके शाम तक कुछ खाने को मिल जाए, चाहे कंद मूल फल फूल, कोई जानवर का शिकार, कुछ भी, है ना, और वही फिर उसके बाद खा के सो जाना, वही जीवन था। तो ऐसे समय जनजातियों को इतना ज्यादा जो है नॉलेज होता है, इतना समृद्ध नॉलेज होता है विज्ञान का, जो हम लोगों को नहीं होता। आज की जो है लोग साइंटिस्ट बैठे हैं वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ट्राइब्स का भी मैंने स्टडी किया है और मेरा रिसर्च वर्क ही रहा है और स्पेशलाइजेशन मेरा रहा है। एक जो है अंडमान निकोबार द्वीप की ओंगे जनजाति है, सेंटलीज जनजाति है। सेंटलीज के बारे में कहा जाता है कि जो सुनामी आया था, सुनामी का नाम सुना था आप लोगों ने? शताब्दी के शुरुआत में ही, पहले ही दशक में, 2007-8 की बात है, कब सुनामी आया और वो जनजातियां जो है बच गई। उन्होंने क्या किया, वो गुफाओं में रहती हैं, आज भी गुफाओं में रहती हैं। उन्होंने गुफा को बंद कर दिया। संकट के समय में वो लोग गुफा को बंद कर देते, गुफा के ऊपर एक बहुत बड़ा सा जो है पत्थर होता है, उसको रख देते हैं और उसको सील करने का उनको प्रोसेस भी मालूम रहता है और वेंटिलेशन भी उनको जाएगी। ये कैसे होता है, ये तो अभी हम जो है इस तरह की चीजें हम लोग सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने उस चीज को ऐसा बनाया है, ऐसा बना करके रहते हैं। उनको ये नहीं मालूम था कि सुनामी आएगी, उनको ये पता चल गया था कि कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। वो कैसे हुआ, वो जंगल में रह
जंतुओं पशु पक्षियों के बीच में रह रहे हैं, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पक्षियां एक डिफरेंट बिहेवियर करने लगती हैं, पशु डिफरेंट तरह से जो है एक्टिविटीज हो जाती है। तो यह मैं बता रहा था कि इस तरह के भी उन लोगों के पास नॉलेज होते हैं। तो मैं उद्विकासवाद की बात कर रहा था, तो ये मानव के उद्विकास की बात बहुत सारे जो है समाजशास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों ने जो है, चाहे एडम स्मिथ हो, चाहे हमारे यहाँ कोंत हो, तो इन लोगों ने क्या किया, एक विकासशील प्रक्रिया में जो है मानव का विकास जो है जिस तरह से हुआ उसी तरह समाज का विकास भी एक तरह से होता है। उसमें हम लोग अगस्त कोंत को जो है एक तरह से समाजशास्त्र का जनक मानते हैं और फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं। 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र का जो है एक तरह से विषय की शुरुआत किया उन्होंने। तो उन्होंने भी जो समाज को देखने का जो उनका नजरिया था 3 स्टेजेस में उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि मानव के चिंतन के 3 स्तर थे। जो आज का मानव हो कल के मानव से कैसे डिफरेंस था, तो उन्होंने कहा पहली अवस्था को उन्होंने बोला धार्मिक अवस्था। धार्मिक अवस्था में वो जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती थी, सामाजिक घटनाएं घटित होती थी, और कहता था कोई एक अलौकिक शक्ति है जिसके कारण ये घटना घटित हो रही है, वही जिम्मेदार है इसके लिए, हम लोगों का उसमें कोई बस नहीं है। और उसी के सामने धर्म, जब कहते हैं कि धर्म की शुरुआत कैसे हुई, तो ये हुआ कि उस अलौकिक शक्ति को नमन, उसको खुश करने का प्रयास, उसके प्रति जो है अच्छी भावना और उसके पूजा पाठ, ये सब सारी चीजों वहां पर जाना नहीं है। दूसरी बात वो कहता है तात्विक अवस्था कहता है, और तीसरी जो है वो वैज्ञानिक अवस्था कहता है, जिसको वो प्रत्यक्षवाद कहता है, पॉजिटिविज्म। तो प्रत्यक्षवाद और धार्मिक अवस्था के बीच में वो एक तात्विक अवस्था बताता है और उसमें वो है यह बताने का प्रयास करता है कि कोई एक शक्ति नहीं है, लेकिन डिफरेंट शक्तियां हैं और वो विभिन्न तत्वों से बनी हुई शक्तियां हैं। उसको मूर्तिकरण की बात करता है, अमूर्तिकरण से मूर्तिकरण की बात करता है। कहते हैं ना कि जो है समाज जो है, सामाजिक संबंध अमूर्त है और ये मूर्त है। मूर्त मतलब जो दिखाई देता है, जिसको छू सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, विभिन्न देवताओं को, वरुण को देवता को वायु का देवता, इंद्र देवता को पानी का देवता, अग्नि देवता, इसी तरह से ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है और 30 कैटेगरीज में। तो ये सेकंड स्टेज था। और जब थर्ड स्टेज में जब थोड़ा सा और विकसित हुआ, प्रारंभिक मानव जो था वो पूरी तरह से धर्म पे था और आधुनिक मानव जो है पूरी तरह से प्रत्यक्षवाद यानी वैज्ञानिक अवस्था में। बीच की अवस्था को जो है उन्होंने कहा यह बीच की अवस्था जो है धार्मिक तत्व भी और वैज्ञानिक तत्व भी, यानी मानव का थोड़ा धार्मिक स्तर से थोड़ा सा विकास समझने में और चिंतन करने में बढ़ा। और जब वैज्ञानिक अवस्था में आ जाते हैं तो ये कहते हैं कि कोई भी घटना कैसे घटित हो रही है इसको हमको देखना है, किसी के कहने सुनने से हमको विश्वास नहीं करना है, न किताबों में जो लिखा हुआ उस पर विश्वास करना है। जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण के द्वारा जो है सिद्धांत का निर्माण यानी चीजों को समझने का प्रयास, इसको उन्होंने प्रत्यक्षवाद कहा। तो यह एक उद्विकासी क्रम था। फिर स्पेंसर आए, उनके शिष्य जो है दुर्खाइम, अगस्त कोंत के शिष्य दुर्खाइम ने जो है क्या किया, उन्होंने एक विज्ञान की बात किया, समाजशास्त्र विज्ञान है, अगस्त कोंत ने कहा उसको उन्होंने जो है एक विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित किया और उन्होंने अपने अध्ययन के निष्कर्षों के द्वारा, फील्ड वर्क के द्वारा, गहन फील्ड के द्वारा क्षेत्रों में जा करके काफी दिन तक समय बिताने के बाद, अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। यानी उस पुस्तक में उन्होंने कैसे अनुसंधान कार्य को पूरा संपादित किया जाए उसकी सारी विविध विवेचना किया। और उन्होंने उनके आत्महत्या का सिद्धांत, कुछ बच्चे जानते होंगे कि दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत हर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है और वह सिद्धांत इस मूल मान्यता पर आधारित है कि जो आत्महत्याएं होती है वो मनोविकृत या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, जैसे ऐसा जो है पहले से विचार बना हुआ था कि वो आत्महत्या करने वाला मानसिक रूप से कमजोर होता है, या लोम्ब्रोसो कहता है कि जो है कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं होती है जिसको देख के बताया जा सकता है कि यह जो है अपराधी हो सकता है। तमाम तरह के विचार थे, लेकिन यह दुर्खाइम भी था जिसने अपने अध्ययन के माध्यम से यह बताया कि आत्महत्या के लिए
व्यक्ति नहीं बल्कि समाज जिम्मेदार होता है। अगर समाज में सामाजिक संगठन लोगों के संबंध मजबूत रहेंगे तो व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। और अगर जो है संबंध कमजोर है, सामाजिक विघटन की स्थिति में एक दूसरे से कोई संबंध, तो उसमें सोशल सॉलिडिटी शब्द बोल रहा है, मतलब सामाजिक जो है उसके विपरीत होता है। अगर समाज में संगठन है तो आत्महत्या कम होगी, संगठन कम होगा, आत्महत्या ज्यादा होगी। आप इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि बच्चे हैं और उनको भी जो है इस चीज को जानकारी होनी चाहिए। फिर से मैं टाइम पर सर इनका इन बच्चों का टॉपिक है सर, इन बच्चों का टॉपिक है, सभी बच्चों का। अच्छा समाज साथी वाले हम लोग हैं समाज साथी बोलना शुरू करते हैं, अध्यापक की ये टेंडेंसी होती है, लेकिन समय का भी ध्यान देना चाहिए। तो दुर्खाइम के उसको हम सामान्य जो है तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया होती है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक बच्चा पैदा होता है तो वो करता क्या है कि वो पेरेंट्स से सीखता है और वो लड़का या लड़की वो कॉपी करता है अपने पेरेंट्स की, ठीक है ना, और वैसे बनने का प्रयास करता है। अब समझ लीजिए, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और घर में एक दुर्खाइम के सिद्धांत पे आते हैं, आत्महत्या के लिए समाज जिम्मेदार होता है। एक घर में एक बच्चा है, अभी वो चलना शुरू कर रहा है। अगर उसके डैडी ने उसको डांट दिया किसी बात के लिए तो वो फिर क्या करेगा, माँ के पास जाएगा। माँ ने उसको दुलार दिया, कहा कोई बात नहीं बेटा, हम अभी तुम्हारे डैडी को से बात करते हैं, अब उनको डांटते हैं या उनको मारते हैं, जो भी सब यूज करे, और थोड़ा पुरस्कार दिया, लो बेटा ये खाओ, वो खुश हो जाता है। और अगर माँ ये कह दे कि तुम ऐसे ही हो और तुमको ठीक मारा, तो वहां से जाएगा, कहां जाएगा, कहीं एकांत में कमरे में जाकर के बैठ जाएगा। देखा होगा, यही ना होता है। तो अभी उसका परिवेश घर में कौन है, माता पिता है और तीसरा वो है, ठीक है ना। अब हम बाहर जाते हैं, बाहर जाएंगे तो कहाँ, खेल के कूद का मैदान खुले कहता है, ठीक है ना, पड़ोस और खेल कूद का मैदान, फिर शिक्षण संस्थाएं। तो अब वो जो है, अब मान लीजिए वो बच्चा जो है घर में ही बिगड़ गया। अब उसके ऐसे एक्टिविटीज जो है जैसे भी हुआ हो, परिवार के लोगों को देख करके या फिर जो है बहुत सारी आजकल के टीवी और तमाम तरह के मोबाइल अगर बिगड़ गया है, उसका पढ़ने वढ़ने मन नहीं लग रहा और उसकी हरकतें जो है ऐसी हो गई हैं कि जो कि सबके नजर में आ रही है कि नहीं ये जो है लड़का एक अच्छा लड़का नहीं है, एक दिमाग में बैठ जा रहा है। तो जब घर में देखता है कि हमारे मम्मी पापा हमारे प्रति ऐसी धारणा रखने लगे हैं, हमारा भाई भी हमारी बहन भी ऐसी सोचता है, तो अपने दोस्तों में ढूंढने का कोशिश करता है, दोस्तों के पास जाता है, चल यार तू ही तो एक है जो हमारी बातों को सुनता है, हमारे साथ रहता है, बाकी सर हमारी कौन चिंता कर रहा है, होता है ना। फिर इसके बाद अगर वो ऐसे बच्चे के साथ रहा जो कि बच्चा थोड़ा ठीक ठाक परिवार का रहा, तो उसके पेरेंट्स टोकने लगते हैं और ये कहते हैं कि तुम उससे दोस्ती छोड़ दो, उसके साथ रहोगे तुम फेल हो जाओगे और तुम जो है बर्बाद हो जाओगे। तो उसको डांट पड़ती है तो उसका दोस्त भी उससे दोस्ती नहीं करता, कहता है कि नहीं इसके साथ रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, मम्मी मारेंगे, डैडी मारेंगे। तो अब दोस्तों के बाद अब वो क्या करे, अब कहाँ जाए, तो उसके अंदर एक धारणा बन जाती है और ये कहता है कि शायद ये हमारे पास पड़ोस के लोग, हमारे विद्यालय के सारे टीचर, सारे स्टूडेंट, ये उसका समाज है, वो सारे हमारे प्रति यही धारणा बना दिए हैं, शायद उसी चश्मे से हमको देखते होंगे कि ये जो है अच्छा लड़का नहीं है। तो उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि समाज भी हमारे लिए नहीं है, अब किसके लिए जिए, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त कोई हमारी फिक्र नहीं करते, कोई हमारी बातों को नहीं सुनते,
तो वो सुसाइड करने के लिए सोचता है। तो एनोमी की बात शुरू करता है और फिर इसके बाद सुसाइड स्टेज पे जो है हो जाता है। तो उनकी पुस्तक सुसाइड जो है प्रकाशित हुई और उसने एक नया जो है आयाम दिया रिसर्च का, खास करके इस क्षेत्र में जो लोग अध्ययन करते हैं तो किस तरह से कौन से कारक जो है ज़्यादा, हालांकि जो है हम लोग जैसे बताते हैं कि जो है कारक जो है ढूंढने का प्रयास करते हैं। हर जगह दूरबीन सही नहीं होते हैं, हर जगह जो है मनोवैज्ञानिक सही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, सडन ऐसी चीजें आ जाती हैं, तात्कालिक कारण कैसे होते हैं, तो वो भी कुछ इस तरह के जो है स्टेप्स उठाने के लिए कर देते हैं। उस पर डिटेल में जाने के नहीं, यहाँ मैं दुखाई को बता रहा था, दुखाई का आत्महत्या का सिद्धांत। तो यह एक तरह से उद्विकासी क्रम हुआ। फिर कॉन्ट, ये मैक्स वेबर, फिर इसके बाद तमाम ऐसे विचारक आते हैं, मार्क्स भी उसी में रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उद्विकासी क्रम में जो है सिद्धांत की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं। मार्क्स भी ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करता है, ऐतिहासिकता में देता है। फिर इसके बाद संरचनात्मक प्रकारात्मक अप्रोच आता है। उसी समय फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष का सिद्धांत जो है, सोशल चेंज कैसे होता है, सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, वो मार्क्स के हिसाब से जो है वर्ग संघर्ष। तो ये सारे जो है ये एक उद्विकासी क्रम में थे। और फिर संरचनात्मक प्रकारात्मक और फिर उसके बाद संघर्ष की बात करेंगे। फिर बाद में ऐसी थ्योरी आई, पहले की जो थ्योरीज थी उद्विकासी क्रम में, चाहे उसमें जो है प्लेटो, सोरोकिन, कोई भी स्पेगलर, बहुत सारे ऐसे विचारक थे जिन्होंने उसी संदर्भ में बात किया। तो यह बात होती है कि मतलब जो है एक तरह से ये शुरू के जो विचारक थे उन्होंने कहा समाज को इकाई मान करके, उसको कहते हैं दो तरह के बोलते हैं, बृहद सिद्धांत और लघु सिद्धांत। बृहद सिद्धांत के मानने वाले जो जनरलाइज किया, समाज को इकाई मान करके अध्ययन करके समाज पर ही उस सिद्धांत को अप्लाई किया और यह कहा कि समाज है तभी जो है मतलब जो है समाज है इसी तभी जो है सिद्धांत है। समाज पर ही, समाज का ही जो है पूरा रोल रहा। जैसे कि जो है बुर्कीम ने कहा कि बाध्यता और बाध्यता की बात कहा, जो नियम बनते हैं हमारे ऊपर बाध्यकारी होते हैं। नियम बनाने वाले हम ही लोग हैं, बनाते हैं, लेकिन वही हमारे ऊपर बाध्यकारी हो जाते हैं। नियम बनाने वाला एक व्यक्ति होता है, जब वही सभी लोग अपना लेते हैं तो सार्वजनिक हो जाता है, और जब सार्वजनिक हो जाता है तो हमारे ऊपर बाध्यता मूलक हमारे ऊपर ही जो है जो हमारे नैतिक आचार है, नैतिक नियम है या जो भी नियम कानून है समाज में, वो इस तरह से होता है। तो उस समय इन लोगों ने समाज को इकाई माना। फिर बाद के लोगों ने कहा नहीं, व्यक्ति को माना। और उसी में गिडिंग्स जो है एक विचारक है, वो ड्यूलिज्म की बात, ड्यूलिटी की बात करता है। वो कहता है कि जो दुविधा है जो है वो जो है दोहरापन है कि कुछ लोग समाज को मान करके अध्ययन कर रहे हैं, कुछ लोग व्यक्ति को मान करके। बात करें जैसे मीड से शुरू कर लीजिए, मीड भी जो है व्यक्ति पे करता है, जो है आप उसकी बात करें ईगो और जो है सुपर ईगो वाला फैट की बात करिए। बहुत सारे ऐसे विचार फिर हमारे यहाँ प्रघटना शास्त्र और जो है एथनोमेट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, फिर इंट्रोजिज्म जो है, फिर इधर रेडिकल अप्रोच आया। बहुत सारे ऐसी चीजें थे जिसमें व्यक्ति को इकाई माना। तो उस समय ये हुआ, गिडिंग्स कहता है कि व्यक्ति जो है संरचनाकरण का सिद्धांत देता है और ये कहता है कि व्यक्ति ही नहीं, समाज ही नहीं, व्यक्ति भी इसके लिए जिम्मेदार है। व्यक्ति ही संरचना को बनाता है, संरचना की बात करता है। समाज एक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। समाज के रूप में जो है संरचना के रूप में देखते हैं, समाज में सब कुछ ठीक ठाक है, इसका निर्माता व्यक्ति होता है। व्यक्ति ही जो है संरचना का निर्माण करता है। तो व्यक्ति को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति को अध्ययन की इकाई माना और लोग व्यक्ति के अध्ययन करने की बात करने लगे और उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आए। और उसमें जैसे मैंने बताया प्रघटना शास्त्र और जो है अंतरक्रियावाद, तमाम तरह के अप्रोचेज आए। और इसी को खत्म करने के लिए जो है गिडिंग्स कहता है कि जो है वह जो है एक तरह से वो द्विधा, दोहरा पर नहीं बट द्विलीजन, दोनों को लेकर चलने की बात करता है। हाँ, समाज और व्यक्ति समाज को बनाता है और समाज जो है व्यक्ति के ऊपर बाध्यकारी होता है। समाज के नियम तो यह प्रक्रिया चलती रहती है, इससे सामाजिक परिवर्तन जो है प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यहाँ पर एक जो है एग्जाम्पल मैं दूंगा, भगवती चरण का एक उपन्यास है चित्रलेखा, और उसमें जो है
बीजगुप्त जो है एक सामंत होता है और चित्रलेखा एक विधवा होती है, और वो किसी ओकेजन में वो डांस करती है, और डांस करने के बाद वो जो सामंत था बीजगुप्त, वो उस महिला से मिलने के लिए कहता है, और वो कहती है, महिला का जवाब होता है कि मैं व्यक्ति से नहीं मिलती, मैं समुदाय से या संरचना से मिलती हूँ, समुदाय या संरचना से। यहाँ पे समझने के भाई जो मैंने रीडिंग की बात किया, ड्यूलिज्म की बात किया, ड्यूलिटी की बात किया, कि व्यक्ति को अध्ययन की इकाई माना जाए कि समाज को, कि दोनों को। तो उसने कहा कि बीजगुप्त कहता है कि तुम एक विधवा महिला हो और तुमको यहाँ पर बुलाया है डांस करने के लिए, यह एक व्यक्ति ही है जो कि जो है यहाँ पर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप समाज की एक, जैसे पहले नगर वधू तरह का सम्मान उन लोगों को दिया जाता था, तो कहा कि नहीं, यह जो है संरचना है, समाज है। और फिर उन्होंने कहा कि व्यक्ति और संरचना अब दोनों को लेकर चलना, यहाँ पर व्यक्ति भी है और संरचना समाज को भी रिप्रेजेंट कर रही है। वो ऐसी विधवाओं को, ऐसी नर्तकियों को जो है प्रेजेंट कर रही है जो समाज में इस कार्य को कर रही है, अपनी आजीविका चला रही है। तो वहां पर यह एक संदर्भ आया। तो इस तरह से एक अनुसंधान की जो क्रिया चलती है, और उसमें जो है मैंने बताया जैसे कि बहुत सारे सिद्धांत आए, और उसमें व्यक्ति को केंद्रित करके, समाज को केंद्रित करके, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हर एक विषय में अनुसंधान कार्य चलता है। बस ये चीज है कि अनुसंधान कार्य को जो है करने के लिए जो है उसकी एक क्रमबद्ध पद्धति होती है, एक स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। पहले चरण से दूसरे चरण में जाने से पहले, जैसे सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी के बजाय डायरेक्ट दूसरे सीढ़ी पर जाएंगे तो आपके पास खतरा जरूर रहता है गिरने का। उसी तरह से अनुसंधान में भी अगर विभिन्न स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर नहीं चले जाएंगे, नहीं अध्ययन करेंगे, तो आपका जो है रिसर्च बेकार जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अब स्टेप्स पे नहीं जाएंगे, और